सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 माह में मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 800 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। NDMA ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 497 अमवात हुई हैं। उसके बाद में पंजाब का नंबर है जहाँ पर 165, फिर सिंध की बारी आती है यहाँ पर 55 और बलूचिस्तान में 24 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर 45, आज़ाद कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में भी 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अगरचे सैलाब और इससे जो होने वाले नुकसानात हैं उसकी सबसे बड़ी जो तबाही की वजह है वो माहौलियाती तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं। लेकिन क्या माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात और इक़दामात मौजूद नहीं थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सूबे की हुकूमत ने देना है। ताहम एक कमी जो इस दौरान मुल्क भर में महसूस की गई और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये बात ज़ेरे गर्दिश रही, वो थी मुकामी मौसर हुकूमतों की कमी, जो मुल्क के बेशतर हिस्से में मौजूद ही नहीं है। जहाँ मौजूद हैं वहाँ उनके पास वसाइल और इख्तियारात की कमी है। अब अगर सूबों ने मुकामी हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात नहीं देने तो फिर 18वीं तरमीम की अहमियत क्या रह जाती है? इस हवाले से मुल्क भर में नए सूबों की तजावीज़ भी सामने आती रही ताकि छोटे जो इंतजामी यूनिट्स हैं और वसाइल की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। क्या मुल्क की बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो इस तजवीज़ की हिमायत करेंगी, नए इंतजामी यूनिट की तरफ जाएंगी? ये भी बातें आ रही थी कि लगभग 38 इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 24 की भी बात हुई थी, 12 की भी हुई थी। अब ये क्या देखा जाए पाकिस्तान में इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? दूसरी तरफ अगर बात करें, प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, फैसलाबाद में एक और फैसला आया जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तहत 9 मई के मुकदमात कायम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ। उसका एक और फैसला सामने आ चुका है जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि 16 मुलजमान ऐसे हैं जिनको 3-3 साल कैद की सज़ा हुई है। अहम रहनुमाओं में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी हो गए हैं। आज सज़ा पाने वाले कुछ पार्लियामेंटेरियंस को एक दूसरे मुकदमे में पहले ही सज़ा हो चुकी है। अलबत्ता 2 MPs नए हैं। अब अगर इन 2 अरकान को भी शामिल करें तो जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के नाअहल होने वाले अरकान की तादाद अब 16 तक जा पहुंची है। क्या ये तादाद मजीद बढ़ेगी? देखना है कि मजीद कितने अरकान नाअहल हो सकते हैं। इन मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कादिर खान मंदोखिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पर, माहौलियाती तब्दीली पर बातें तो करती थी, लेक्चर तो बड़े झाड़ते नज़र आते थे आपके रहनुमाओं की जानिब से भी, सोशल मीडिया देखें, डिजिटल मीडिया देखें, उस पर भी, लेकिन अमली इक़दामात सिफर। जब बात इक़दामात करने की आती है तो लगभग 500 अफराद एक ही बारिश में बह जाते हैं। देखिए, जरा बात को जरा समझना है आपने। आप देखें ना, हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 1 बिलियन ट्री था, ठीक है ना जी। 1 बिलियन ट्री लगाया और उसके नताइज भी हैं। ये कहा कि नहीं, माहौल को हम तो बड़े पहले दिन से एक बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि उसकी कंटिन्यूटी को रखने, बरकरार कैसे रखना है, उसको कंटिन्यूटी बरकरार रखने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात। ये देखे, ये इशू मेरा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। और माहौलियात के हवाले से जितना काम अगर मुझसे पूछते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने किया, लाहौर हाई कोर्ट में पिछले 15 साल से हम माहौल के हवाले, मिसाल के तौर पर ये येलो लाइन बन रही है नहर के किनारे, वहां पर दरख्त काटने के वाले से हम लोगों ने शोर डाल के रुकवाया हुआ है। यानी आपने बड़े बड़े जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जरा गौर करें उस बात को। फिर जबरदस्त आ जाते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को काबू करने के वाले से इनका किसी गवर्नमेंट का कमाल नहीं। मैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के वाले से नहीं कहूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हम सारे मामला भट्टे रुकवाए हमने ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से चीजों को हम लेकर गए। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का अब आए, जो पीछे जो काम ज्यादा खराब हुआ ना, वो बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत का कमाल था। 2 बातें बता देता हूँ। एक तो आर्टिफिशियल रेन की तरफ चले गए, जहां नेचर को इन्होंने छेड़ा।
अगर आपने दुबई में भी छेड़ा और उसके असरात हमने देख ली, यहाँ भी हमने जब छेड़ा ना इस मामले को और उसके अच्छा साहब, पंजाब की तो चले बात हम मौजूदा हुकूमत से भी कर सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप एक दहाई से ज्यादा आप लोग बरसर इख्तिदार हैं, वहां पर क्या इकदाम किए? नहीं मैं देखिए ना वहाँ पे आप चले जाएं आज भी नहीं वही सूरत है। माजरत के साथ 2012 में जो सैलाब आया था, जब तबाहकारियां हुई थी, उस वक्त आप लोगों की हुकूमत नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त के जो आपकी पार्टी के चेयरमैन थे वो वहां पर गए और उन्होंने कहा कि हुकूमतें जिम्मेदार हैं। उसके बाद में फिर 2022 में आया, फिर अब फिर दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही हुई है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या वहां की सूबाई हुकूमत नहीं होगी? ना, ये सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं है। माहौल जो है ना, माहौलियात अगर आ जाए, एनवायरनमेंट आ जाए, क्लाइमेट चेंज आ जाए, ये सूबाई हुकूमत का काम नहीं। क्लाउड बर्स्ट होना, ये बाकी चीजें मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा आपसे सवाल ये है, आबी गुजरगाहों की तामीरात हटाना तो एनडीएमए का काम नहीं है ना, वहां पर तो तामीरात ना। देखिए मैं बताऊं, जहां तक आबी गुजरगाहों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन जितनी हुई है ना, वो सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, आप मरी के अंदर चले जाएं, आप बाकी बाड़ियां से इस तरफ आ जाएं, जहां कहीं भी है, यानी आप चले छोड़ें, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख लें। अगर आप उन चीजों को बात को लेके चलना चाह रहे हैं, ये इशू से नहीं है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, पंजाब और वहां तो चलें, आप लोग खुद कहते हैं कि वो लोग तो ठीक नहीं है, लेकिन अपनी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहां से तो आप लोग कर सकते थे ना। नहीं मैं जो बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ आबाई गुजरगांव से मसला नहीं है। बुनेर में कौन सी आबाई गुजरगाह थी, या अगर शांगला वाली साइड में वहां कौन सी ऐसी मामला थे जहाँ कंस्ट्रक्शन सारी हो गई है? पेशगी इक़दाम तो होने चाहिए थे, आपको मालूम होना चाहिए था कि बारिशें होंगी और यहाँ से पानी गुजर सकता है। होमवर्क ना एक बात देखिए, मैं क्लाउड बर्स्ट पे मानता हूं आपकी बात कि क्लाउड बर्स्ट की पेशन गोई नहीं की जा सकती। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, मैं जरा इस लायबिलिटी से निकलना चाह रहा हूं। देखिए ये लायबिलिटी जो इशू है ना, ये मैंने ऐसे कौमों में समझना है कि ये इशू लार्जर इंटरेस्ट का इशू है। यानी हमें अब मौका एक आ गया है कि क्लाइमेट चेंज को वॉर जोन में ले जाएं। इस बात को हम एनडीएमए के हवाले से, पीडीएमए के हवाले से, ये जब तक हम ये इमरजेंसी चीजों को डील करने के हवाले से ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से नहीं सोचते, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। हमें ये सोचना है, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बात कर रहा। ये देखें, ये सूबाई सब्जेक्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती नहीं ना, आप दूसरी पार्टियों के साथ बैठना ही नहीं चाहते। कादिर खान मनोखेल साहब, जदीद टेक्नोलॉजी और इन तमाम तर सूरत हाल, जो माहौलियाती तब्दीली इसकी बात करें, मौसमियाती तब्दीलों की बात करें, तो बिलावल भुट्टो साहब के भी बड़े स्टेटमेंट आते हैं सामने, और वो इन तमाम तर सूरत हाल में किसी पीछे नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़ा जो कुछ भी है इससे अवेयर है बहुत अच्छे से, लेकिन अमली इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नहीं किए जाते। गो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ सिंध में जहाँ आपकी हुकूमत है, लेकिन बहरहाल हैदराबाद की दो बड़े शहरों की बात करें, कराची और हैदराबाद की, तो वो भी हमारे सामने। हैदराबाद में 1 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश, पूरा हैदराबाद डूब गया, और आज भी सुबह तक यही खबरें चल रही थी कि मुतादिद इलाकों से, नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। 1 महीना हो गया इस बात को लगभग। फिर कराची में तो अभी बरसात ने आना है सर, अभी तो सिर्फ 1 बारिश हुई है। आप कहाँ के रहने वाले हो, कराची के, हैदराबाद के? सर मैं कराची का ही रहने वाला हूँ, यहाँ कराची में ही मौजूद। कराची के रहने वाले हैं तो इसका मतलब है हैदराबाद के बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज्यादा जाता रहता हूँ। हैदराबाद में सर मैं आज सुबह, मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक है, मैं जर्नलिस्ट हूँ सर, आज सुबह हैदराबाद से खबरें आई थी, खता कलामी की माजरत मनोखेल साहब, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ उस हवाले से। मैं आज सुबह भी वहाँ पर, हमारे जो रिपोर्टर मौजूद थे वो वहाँ पर अवामी शिकायत बताते कि लोगों के घरों से अभी पानी नहीं निकाला जा सका। किस बात का देंगे आप? मेरे जवाब सुनेंगे तो प्रूफ दे देना। हैदराबाद में बाज़ जगह ऐसी है जहाँ जो कैंट है, जो शेल का पंप है, और जहां रानी बाग का एरिया है, उस एरिया में पूरा साल पानी पड़ा रहता है। ये मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं कि पूरा साल वहां पानी खड़ा रहता है। उसके बाद आप आइए, जो लतीफ़ाबाद और ओल्ड हैदराबाद के बीच में जो एरिया है, जहां वो हैदराबाद जिमखाने के बैक साइड पे, वहां पूरा साल पानी खड़ा रहता है सेम तौर की वजह से। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बारिश का पानी पूरा साल, आप किसी महीने में चले जाए, आप डेटा मंगा ले और वहां पे खड़े होते हैं। नंबर 1 बात, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि बारिश है, पानी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कराची में भी 2-3 दिन लगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कराची में अगर 48 घंटे बिजली ना हो तो आप बताओ मोटरें कहाँ से चलेंगी, पंप कहाँ से चलेंगे, के इलेक्ट्रिक के आपके सामने इनके सारी फीडर बैठ गए। नंबर 2 बात। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपने बड़े सवाल किए, मगर अजहर सदीक साहब आपको पंजाब की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और आपको मशवरा भी दे रहे थे कि ये माहौलती जो है हमारा काम नहीं है। तो बाबा अगर आपका काम नहीं है तो ये बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो आपने क्यों शुरू किया? तो फिर वो भी माहौलियात के ऊपर छोड़ देते हैं।
और अगर आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, तो मैं आपको तारीख में थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जहां बीबी शहीद जिंदा थे उस वक्त की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब वफाकी वजीर माहौलियात थे, और वहां उस वक्त उन्हें पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाया। मेरे आबाई इलाके जोब में आज भी वो दरख्त जो ना तनावर दरख्त बन चुका है। उस जमाने में पहली मरतबा ये दरख्त लगाए थे। वहाँ एक पानी का नाला आ रहा है, उसके किनारे पे पूरा लगा है, जो डी खानपुर रास्ता जा रहा है। तो और फिर उसके बाद अगर पिछली हुकूमत जो 16 महीने की जो हमारी हुकूमत थी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ, तो शरीर इमाम साहबा जो क्लाइमेट चेंज की वजीर थी, वो आए दिन ये सारी चीज़ें कहती थी कि क्लाइमेट चेंज ये खुदारा को रोका जाए, और ये सारी बातें करती थी। मुझ समेत बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं थी कि ये क्या बात करे, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था क्लाइमेट चेंज का इस तरह सूरत हाल आएगा जो चीज़। अब अगर आप बुनियर का देख ले मुकम्मल तौर पे, जहां 1,10,000 वोट गौर खान जो चेयरमैन है पीटीआई, इसको वोट मिल चुका है, वहां वो शख्स एक दिन गए, उसके बाद गए ही नहीं है। और वो भी वो सोशल मीडिया में आ गए कि लोगों ने कहा आप खाली आता है क्या करने हैं। वहां पे टिम्बर माफिया है जो गंडापुर साहब के फ्रंट में काम कर रहे हैं। वहां मुसलसल ये सारे के सारे पहाड़ उन्होंने गंजे कर दिए। आपको याद दिलाता रहूं, जब ये सैलाब पहला आया था तो पहले पत्थरों का नहीं आया था, पहले लकड़ियों का सैलाब आया था। यानी वो पानी जो पूरा लकड़ी वो उठाते हुए वो पूरा आ रहा था, जो नजर आ रहा था वो पूरा लकड़ियों का था। तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी काम किए, आज भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और फिर अगर आप कराची की बात कर ले, आपने देखा कि यहाँ बारिश हो गई है, बारिश के बाद जहाँ बिजली न होने के बावजूद यहाँ पे 2 या मैक्सिमम 3 दिन में पूरा कराची साफ हो गया। जहाँ अंडरपास जो होता है ना, जहाँ बिल्कुल पानी नीचे इसका लेवल के नहीं होता है, बाहर निकालना पड़ता है, 2-3 दिन में ये सारा कराची आपके सामने क्लियर हो गया। तो लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहूंगा कि ये तो एक बारिश हुई ना मधुखेल साहब, अभी 27 अगस्त से पेशन गोई है। अगर आप क्लाइमेट जी मेरे जुमला कंप्लीट होने थे मेरे भाई जी। अगर जहां क्लाइमेट चेंज के लिए अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि ये सबका मुश्तरका मसला है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, तमाम पार्टियों को बैठना चाहिए। अमन अमान के लिए तमाम पार्टियों को बैठना चाहिए, रोजगार के लिए तमाम पार्टियों को बैठना चाहिए। और ये सारी चीजें पीटीआई वाले किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जहां सेनेट की सीटों की बात आ रही थी, जहां पीटीआई की 6-7 ग्रुपों में वो सीटें तकसीम हो रही थी, उन्होंने जाके मौलाना साहब की भी घुटने को हाथ लगा लिए, पीपल्स पार्टी की भी घुटने के, नून लीग की भी घुटने को हाथ लगा लिए, और खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला उसमें दावतें खाने चाय और वो सीटें जो है उन्होंने ऑफर की है। तो ये क्या है? आप लार्जर इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आप कौमी सतह पे जो बातें उन पर है, आप अपनी गर्ज के लिए जिसको आप फॉर्म 47 कहते थे, उन्हीं फॉर्म 47 के एमपीएस से आप वोट मांग रहे थे, और अपने सेनेट जो ना वो आपस में सेनेट की सीटें तकसीम किए। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई को थोड़ा सा जो अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि इसको बड़े पैमाने पे कौमी सतह पे इसको सोचना चाहिए। अमन अमान के हवाले से जहां गंडापुर के एरिया असर के बाद वहां बंदे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है मधुखेल साहब। अगर मैं बात करूं स्वाद की, तो कहीं तो रिट ही नहीं है ना सूबाई हुकूमत की। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने भी सर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, मुझे आगे बढ़ना उस्मा कारदार साहबा की तरफ, लेकिन आपने भी जैसे अजहर सिद्दीक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनसे आप खैबर पख्तूनख्वा का पूछ रहे थे तो पंजाब का जवाब दे रहे थे, आपसे भी सिंध का पूछा, आपने ज़्यादा जवाब खैबर पख्तूनख्वा का दिया। उस्मा कारदार साहबा, पंजाब में तवातुर के साथ बारिश हो रही है कई बरसों से, और फिर जो रैले खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए आते हैं वो गुजरते पंजाब से ही हैं, जो फसलें हैं उनको तबाह करते हुए आगे निकल जाते हैं। पेशगी इक़दाम पंजाब में क्यों पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं किए गए? अमवात पंजाब में भी हुई हैं, 165 अमवात हुई हैं बारिशों से, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस हवाले से पेशन गोइयाँ भी कर दी जाती हैं, उसके बावजूद भी इक़दाम नहीं किए जाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पंजाब में आपको पता है कि इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, और तमाम हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम डीसीज जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास तौर पे जो सतलुज का जो पानी है वो वो ऊपर बढ़ रहा है, और ये इंडिया की तरफ से जब ये छोड़ा जाता है पानी, तो ये सबको पता है कि वो ये पूरा फिर हमारे कसूर के इलाके, बहावल नगर, ये सारे देहात जो है वहाँ पे ख़ास तौर पे ये ज़ेरे आब आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, हमारे पास मेट का डिपार्टमेंट है, एनडीएमए है, पीडीएमए है,
और ये बर वक्त आपको जब वार्निंग्स देते हैं तो आप, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, फौरन इसका उन्होंने अभी से नहीं, काफ़ी महीने पहले से इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी और नोटिस जारी किए, लोगों को वार्निंग्स दी, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया इन एरियाज से। और ख़ास तौर पे जहाँ पे बुलंद हो रही थी जो लेवल दरिया का, वहाँ से पुलिस तैनात की ताकि कोई लोग जो हैं वहाँ पे नहाने के लिए या किसी और गर्ज से दरिया के पास ना जाएं। तो ये आपको प्रिएम्प्टिव जो है मेजर्स लेने पड़ते हैं, जो कि पंजाब में काफ़ी, जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं उससे पहले से ये हमारी तैयारी जो थी ये हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत कम नुकसान जो है वो पंजाब में हुआ है। देखें, एक होती है आसमानी आफत, दूसरी होती है जो कि इंसान अपने हाथों से तबाही फैलाता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जो टिम्बर माफिया वहाँ पे पिछले 12 साल से सरगर्म है और इनके पार्लिमानों में भी बैठा हुआ है, उन्होंने गंजा कर दिया, नंगा कर दिया सारे पहाड़ों को। वो ये दरख्त जो होते हैं ये मेखें होती हैं, इनकी वजह से आपका सॉइल है वो तो कह रहे हैं हमने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया था वहां पर दरख्त लगाने का, आप कह रही हैं पहाड़ों से दरख्त उखाड़ दिए। जी, आपको पता है कि जो दरियाओं में, केपी में इतनी लकड़ी का बहाव, इतनी ज्यादा लकड़ी ये टिम्बर माफिया ने जो काट काट के बेड़ा गर्क किया है, वो इतनी ज्यादा आई है कि इनके जो वहां पे डैम हैं वो चोक हो गए। अब वहां पे इनको कोई फिक्र फाका नहीं। भाई आपको मेट ने बताया, आपको एनडीएमए ने बताया, पीडीएमए ने बताया, आप लोगों को का इनखला तो करवाएं वहां से। अच्छा, उसमें साहब एक और बड़ी अहम बात है, मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो जो हुआ उसका जवाब अजहर सिद्दीक साहब से हमने लिया। जो बातें हुई इस तमाम तरह सूरत हाल के बाद में सोशल मीडिया पर, और जो उसमें सब सवाल, लेकिन मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि मौसर मुकामी हुकूमतों की कमी थी, और पंजाब में ख़ास तौर पर और सिंध में भी, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मुकामी हुकूमतों को और जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको इख्तियारात देने से कतराती हैं। ये भी एक बड़ी वजह करार दी जा रही थी। फिर साथ में ये भी कहा जा रहा था कि नए इंतजामी यूनिट होने चाहिए, इस पर भी बात होगी। क्या ये इक़दाम जो हैं वो तबाही को कम कर सकते हैं? जी देखिए, ये आप जो सूबों को जो आप कह रहे हैं कि उनको दोबारा नए सिरे से, ये उसकी बात आप पूछ रहे हैं? जो इस मामले पर मसाइल के हल के हवाले से सवाल उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि जो मकामी हुकूमतें हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है, जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है, सूबाई हुकूमतें कतराती हैं इख्तियारात देने में। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा इस पर शिकायतें सामने आती हैं, और नए इंतजामी यूनिट की भी बात हो रही थी। ये जो इक़दाम है, क्या ये मसाइल को हल कर सकते हैं? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद एनएचसी अवार्ड्स जो हैं, ज्यादा जो वसाइल हैं और जो फंड्स हैं वो सूबों को दे दिए जाते हैं। अब सूबों के पास पूरे इनके पीडीएमए का आगे बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं मुंतकिल करते ना जी, सूबे फिर ये आगे बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल करते हुए कतराते हैं। पंजाब में तो इस पर बहुत ज्यादा शिकायतें सामने आती हैं। नहीं, देखिए, शिकायतें आप मुझे बताएं ना, किस नौयत की शिकायतें आपको आ रही हैं, जरा ये पता चले ना। यहाँ पे तो हमारी इंतजामिया बहुत फाल है और वहाँ पे पहले से ही लोगों को, उसके बावजूद 165 लोग जान बाग हो गए। आप देखें कि आप पूरे पाकिस्तान का जो आप हिसाब लगाएं तो वो आप देखें कि बहुत कम रेशियो है कि पाकिस्तान पंजाब में इस तरह से लोगों की जानों का सबसे कम रेशियो तो खैर सिंध में है, उस पर भी सबसे ज्यादा आदत तनकीद। फिर पीपल्स पार्टी की शिकायत दुरुस्त है ना कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। बचा ली गई थी। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोग्राम में मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब, और उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं।
अजहर सिद्दीक साहब, आप समझते हैं ये जो शिकवे शिकायत खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा आप लोग कहते थे कि हम बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करेंगे, और उसके बाद में वहाँ से भी शिकायतें सामने आई, और जो नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, इसके बाद आप समझते हैं मसाइल हल हो जाएंगे? तबाही जितनी होती है ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये कम हो जाएगी, फ़र्क पड़ेगा? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह दे लें, तारीख उठा कर देख लें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जितनी तबाही और बर्बादी पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर सैलाब की वजह से हुई और रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं किसी पॉलिटिकल स्कोर गेनिंग में नहीं, अपना स्कोर गेन करने के चक्कर में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन कुछ सर्टन हालात हैं जो हमें समझ रहे हैं, जो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल स्कोरिंग का नहीं है। हम खुशी पे लगे हुए, मैंने आपके सामने कहा, मैं आई डोंट वांट टू एंगेज माई सेल्फ इन पॉलिटिकल स्कोरिंग, यानी इसमें हमारी हुकूमत तो चले अब हैं, पाकिस्तान को जब से बनाया तब से आज तक हालात और वाक़यात आपके सामने हैं कि हमने क्लाइमेट चेंज को या सब्ज पाकिस्तान बनाने के हवाले से किसने कितना काम किया। हुकूमतें तो इन सब लोगों की रही है ना, कि इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने तजावज़ात खत्म कर दी? अभी कराची के अंदर आप सिर्फ छोटी सी एक बारिश का हाल देख ले, क्या हाल हुआ। यानी मैं उनमें नहीं जाना चाहता, किसकी कमी है, किसकी कोताही है, इसको तय करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो चलें, अगर कोई सलाब वाला मसला आता ना, जो कि इस दफा तो मामला थी करोड़ बस के हवाले से, वो हमारे हाथ में आए नहीं, वी कांट डू एनीथिंग, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा जो इशू बात है, जो आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया, वो यही है कि अगर हम मुकामी हुकूमतों की तरफ तवज्जो दें, कि पूरी दुनिया में अगर मॉडल देखें, वो कामयाबी इस वजह से है। यानी आप बरतानिया में आ रहे हैं, मैं बरतानिया में मौजूद हूँ, या छोटे छोटे टाउन में भी चले जाए, वहाँ की म्यूनसिपल जो अथॉरिटीज हैं वो इतनी इफेक्टिव काम करती हैं। यानी ये नहीं है कि एमपीए की तरफ नहीं देखना पड़ता, एक एमएनए की तरफ नहीं देखना पड़ता, एक वजीर की तरफ नहीं देखना पड़ता, और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो है। तो सिर्फ ये खाली सुबह खैबर पख्तूनख्वा को यानी इल्जाम ठहराना, ये जो इतने से ये लोग सारे आ चुके हैं, इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की आज तक? 140 से आर्टिकल डाला, 26वीं आईनी तरमीम सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर सके। तो हमारा कसूर तो नहीं है ना। ठीक है कि हाँ, ठीक है, हमारे मसाइल ये हैं कि बाकी सूबों में नहीं हो रहे, तो हम क्या करें? काम अगर इलेक्शन कमीशन अगर लाए, ये काम भी इलेक्शन कमीशन के जिम्मे था, मुझे ये बताएं। ठीक है, इलेक्शन चले आपका, मुझे जरा आगे बढ़ना है। आपका एक बात कर दूं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, मुझे बताएं अपना इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट भी क्या बैठी है? चले बाकी सूबों तो छोड़े, आप इस्लामाबाद छोटी सी इलाका है ना, वहाँ कितने ऑर्डर्स आए हैं, आज तक अमल दरामद हो सका? ये वफाकी हुकूमत जवाब दे, क्यों नहीं कराया इस्लामाबाद के अंदर? कोई मुश्किल काम था? चले आप किसी एक जगह मॉडल बनाकर काम तो शुरू करते ना, वो काम किए नहीं आपने। राइट, मौसर मकामी हुकूमत अगर कायम हो जाए कादिर खान मंदोखेल साहब, और इंतज़ामी यूनिट को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, तो क्या जो तबाही होती है बारिशों के बाद, इसमें कुछ कमी आ सकती है? सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये बातें गर्दिश करती रही जिन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती रही और तबाही बहुत हुई। देखिए, पहली बात तो जो बल्दियाती निज़ाम की आपने बात की है, पीटीआई ने जब से पंजाब में बल्दियाती अदारे तोड़े थे, उसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है ना। आप तो इख्तियारात की बात कर रहे हो, वह इलेक्शन ही नहीं है, बल्दियाती अदारे ही नहीं है ना वहाँ पूरे पंजाब में। नंबर एक बात। दूसरी बात ये जो इंतजामी यूनिट की बात हो रही है, तो ये अब क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सवाल ये है कि पंजाब असम्बली से बाकायदा करारदाद पास हो चुकी है जनूबी पंजाब के लिए, उस पर अमल नहीं हुआ है। और जहां पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ क्लियरली एक तरफ पंजाबी बेल्ट है, एक तरफ सराइकी बेल्ट है, तो उनको आपस में कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में ले लें, तो वहाँ एक हज़ारा बेल्ट है, एक पख्तून बेल्ट है, तो वहाँ कोई एतराज़ नहीं है एक दूसरे पे। अगर आप बलूचिस्तान को ले लें, तो वहाँ एक तरफ पश्तून बेल्ट है, एक तरफ बलोच बेल्ट है, कोई एतराज़ नहीं एक दूसरे पे, खुशी नहीं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जो पाकिस्तान बना था 1947 में, यहाँ कराची की आबादी थी 3.5 लाख, आज 4 करोड़ के लगभग है। और दुनिया में जो पश्तूनों का बड़ा शहर जो है ना, वो काबुल नहीं है, जलालाबाद नहीं है, कंधार नहीं है, पिशावर कोयटा नहीं है, वो कराची है। और यहाँ बड़ी तादाद में सिंधी बलोच रहते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं। अगर आप उसको सुबह डिक्लेयर करेंगे, तो एक बहुत बड़ी एक खून खराबे की तरह ये मामला जाएगा, क्योंकि ये जो कराची एक गुलदस्ता है, तो आप उसको गुलदस्ता ही रहने दें। क्योंकि अगर आप उसको सिंध से अलग करेंगे या अलग सूबे का नाम देंगे, जिस तरह चीज़ें बढ़ रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि माजी में आपने देखा कि सिंधु देश के नारे लग रहे थे, जनापुर के नक्शे निकल रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्यों हो रही थी?
उस सारी चीजों को 18वीं तरमीम के जरिए आसिफ मदोखिल साहब, जब इंतजामी यूनिट बनने की बात पंजाब में होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करती है, जब इंतजामी यूनिट बनने की बात दीगर सूबों में होती है तो वहाँ आप लोग हिमायत करते हैं, लेकिन जहाँ बात सिंध की आ जाती है तो उस पर फिर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मुल्क मुखालिफ नारे लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में आपने मेरी बात जो ना गौर से नहीं सुनी, अगला सवाल आप ढूंढ रहे थे। मैंने आपको बता दिए कि वहाँ दो कौम है, सराकी और पंजाबी, एक दूसरे से अलग सूबे की कोई बात ही नहीं करे। अगर आप बलूचिस्तान चले जाए तो वहाँ पश्तून बलूच अलग अलग बेल्ट है, अलग इलाके हैं, वो एक दूसरे से कहते हैं आज ही अलग हो जाए। अगर आप पख्तूनख्वा में देख ले, वहाँ हज़ारा वालों का अपना एक नारा है कि हमें सूबा दे दो और एक खैबर पख्तूनख्वा बना है, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को एतराज़ नहीं है। यहाँ कराची की वो सूरत नहीं है, हैदराबाद की वो सूरत नहीं है, सिंध की बाकी सूबों से डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने आपसे अर्ज किया है कि इनको आप पंजाब से जोड़ना, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान जोड़ना वो गलत है। यहाँ आपको बताना कम से कम में तो 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहते हैं यहाँ पे। यहाँ इसी तादाद में जो ना उर्दू स्पीकिंग है, और इससे पहले के बलोच और सिंधी रहते हैं। तो आप ये इनको आप पंजाब बलूचिस्तान उनकी नजर से ना देखिए, ये मेरा कहना है। हमें कोई वो नहीं है, आप नहीं बनाना चाहे पंजाब को भी नहीं बनाओ, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा को बनाओ, लेकिन अगर आप सिंध को छेड़ेंगे ना तो यहाँ मामले जो है ना वो कहीं और निकल जाएंगे। राइट, ये इतना आसान नहीं आप ये कहना चाह रहे। चले आगे बढ़ लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें मजीद सज़ा सुना दी गई है। और अब इस बनेगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरेंडर करेंगे? मदोखिल साहब, मैं पहले आपसे ही इसका जवाब ले लेना चाहता हूँ, चूँकि आप बैरिस्टर भी हैं। वैसे तो अदर सिद्दीक साहब से भी इस मामले पर बात हो सकती है, लेकिन पहले आप ज़रा जवाब दीजिए। ये तो 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इनमें से कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनको 2-2, 3-3 बार ये सज़ाएँ सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये जो सज़ा है, ये सज़ाएँ जो वक्त है, मुद्दत है, ये जमा होगा? 10 साल, 10 साल, 10 साल, 30 साल बनेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी के एक अदना सरुकन के हैसियत से कभी भी हम इस चीज़ पे खुश नहीं होते हैं कि किसी सियासी वर्कर, किसी सियासी रहनुमा को सज़ा हो। तो ये पहली बात तो ये, कोई अब मगले नहीं बजा रहे, कोई हम मिठाई नहीं बांट रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि ये नौबत आ जाए हम सियासी वर्कर के ऊपर अगर इस तरह सज़ा होती है तो हमें दुख होता है, खुशी नहीं होती। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अगर 10-10 साल की सज़ा है तो वो 10-10 साल की सज़ा वो इकट्ठे जो है ना वो शुमार की जाएंगी। अगर 50 अदालतों से 10 साल की सज़ा हो तो वो उनकी सज़ा इकट्ठे पूरी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल अलग है, 10 साल अलग है, 10 साल अलग है। हाँ, उसके लिए एक और बात है कि जो 10 साल की सज़ा है वो भी 10 साल की नहीं होती, और दिन रात इकट्ठे करके तो वो कम हो जाती है। फिर मजीद उसमें जो माफिया शाफी होती है, कोई ईद आता है, कोई और त्यौहार आता है, वो चीज़ें हैं तो वो कम होते हैं, तो इकट्ठे नहीं गिना जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे फैसल चौधरी साहब मेरे साथ कई शो में बैठते हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों ने इन सज़ाओं को, इन मुकदमात को बड़ा आसान लिया है। देखो, कोई भी मुकदमा आसान नहीं होता है। जज के जहन में क्या होता है, आपके खिलाफ क्या एविडेंस होता है, तो आपको उसको सीरियस लेना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई के रहनुमाओं ने उनको सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि 9 में एक हकीकत है, मुझे पता है, आपको पता है, वो कोई झूठी कहानी नहीं है। आपकी चैनल, दूसरे चैनल ने सब ने दिखाया। जब सब ने दिखाया, उसके लिए जो आवाज़ दी है किसने दी है? पीपल्स पार्टी ने तो नहीं दी है, नून लीग ने तो नहीं दी है। उसके अंदर जो कारकुन थे वो किसके पकड़े गए? पीपल्स पार्टी नून लीग के तो नहीं थे। उसके लिए इमरान खान साहब का बयान आपको याद है कि अगर ये आप नहीं बात होंगे तो दोबारा फिर होगा ये 9 का वाक़या, वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए मैं कहूँगा कि उनको उसको रास्ता निकालना चाहिए, उनको सीरियस होना चाहिए। इन अदालतों को, मुकदमात को जिस तरह आसानी से ले लिया है, उसकी जो है वो मेरे ख्याल में सज़ा तो ये भुगत रहे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सज़ा भुगते। मैं कहता हूँ कि आज भी आगे भी परेशानी हो सकती है। मैं आपके सवाल को लेकर अदर सिद्दीक साहब की तरफ जाता हूँ। अदर साहब, मदोखिल साहब कह रहे हैं, फैसल चौधरी साहब ने भी उनसे जिक्र किया कि आप लोगों ने इजी ले लिया। क्या वाकई ये इस तरह के मुकदमात को इजी ले लेना भारी पड़ सकता है, और क्या ये रहनुमा सरेंडर करने जाएंगे? एक और बड़ी अहम बात वो ये कि अब जब जो कुछ हो चुका है उसके बाद में 16 रहनुमा जो है वो नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे, तो ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई जाने का इरादा रखती है? बहुत शुक्रिया। पहले तो नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है। मेरी तो अपनी वकालत में हमने ऐसा नहीं देखा कि एक जुर्म की बार बार सजाएं दे दी जाएं। यानी आप देखें ना, अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात होती है, अगर मुख्तलिफ इलाकों पे अगर आप जा रहे हैं तो हर इलाके में जुर्म अलहदा तो नहीं बनेगा, कंस्पिरेसी तो आप एक ही तरफ लेकर जाएंगे। यानी ये जितने लोग हैं
इनमें से कितने लोग वहां पर मौजूद थे, यानी जो फवाद चौधरी या जैन कुरैशी के हवाले से हुआ वो प्रिंसिपल यहाँ भी तलाक होना चाहिए था। यानी मैं तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी अभी तक साबित कहाँ हो चुकी है। सारा रिकॉर्ड उठाकर आप देख लें, एक एक चीज सामने देखें। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ये बहुत कमजोर मुकदमे हैं। तो सरेंडर करने में बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, क्या सरेंडर अगर नहीं किया, यानी आप तो जो दूसरा राइट है इलेक्शन का तो उस राइट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इलेक्शन का राइट जो है नाहली अपनी जगह पर मौजूद है, नाहली की तो भी बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है कि ज़िमनी इलेक्शन के अगर प्रोसेस करना है आपने, मेरा केस है मोहम्मद अजहर सिद्दीकी का यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, कि आपको पहले स्पीकर के पास जाना है, स्पीकर ने उस पर 30 दिनों में रेफरेंस भिजवाना है, फिर इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों के अंदर बैठकर ये फैसला करना है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। और यहाँ एक मैं फिर बार बार बात दोहराता हूँ, यानी आप इस तरह की सजाएं देकर जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, गोल तो अचीव कर लेंगे, लेकिन आपने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का हमारे अदालती निजाम पे बहुत सवालात उठा दिए हैं। आने वाले दिनों में बड़ा एक टाइम लगेगा इन चीजों को। बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, उस्मा साहिबा की तरफ इसको लेकर चलते हैं। उस्मा साहिबा, अजहर साहब कह रहे हैं कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं इस तरह के इकदाम से वो तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात उठेंगे फिर बहुत सारे निजामों को लेकर। तो एक और बात वो ये कि क्या माफी मांगने से, अगर पीटीआई के रहनुमा माफी मांग ले तो सजाएं माफ कर सकती है रियासत में? देखिए, यही तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि एक तो आप रियासत पे इतनी बुरी तरह हमला आवर होते हैं और दूसरे आपको एहसास भी कोई नहीं है। आप अभी भी यही समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जी, ये कोई मुकदमे हैं, हमें तो परवाह ही कोई नहीं, देख लेंगे हम क्या करते हैं, ये तो फॉल्स फ्लैग था, ये तो फौज ने करवाया था। इनको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं कि इन्होंने किस बुरी तरह से पाकिस्तान की रियासत को और उसके कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचाया। और अभी भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हम तो इसको चीज को सीरियस ही नहीं लेते। तो बात सारी ये है कि जो पाकिस्तान है उसको बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो है दुश्मनों का सामना है। तो हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी सरहदों के जो मुहाफिज हैं, जो हमारी जो अंदरूनी और 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसका हम सारे मुकाबला कर रहे हैं। तो हमने तो इसकी मेरे तो ख्याल में कोई माफी तलाफी है ही नहीं। तो अगर ये और आप माफी की बात करते हैं, ये तो उल्टा अगले दूसरे बंदों को ये इल्जाम देते हैं। इनकी तो अकल जो है टोटल घास चरने गई हुई है। तो इनको आप छोड़ दें। ये अदालतें जो हैं, जो इनको सजाएं मिल रही हैं, ये इनको फेस करें, क्योंकि इन्होंने जो ये जुर्म किए हैं ये नाकाबिले माफी हैं। और ये रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की कौम के खिलाफ बहुत बड़ी इन्होंने साजिश की थी। और इसका जो नतीजा है इनको अब भुगतना पड़ेगा। माफी तलाफी जो है वो मेरे ख्याल में अब उसका वक्त गुजर चुका है। और वो तो तब होती है ना कि अगर आप रियलाइज करें कि आपने कोई गलत काम किया है। राइट। उज़मा कारदार हमारे साथ प्रोग्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, कादिर खान मंदोक खिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मज़ीद सज़ाएँ हुई हैं और मज़ीद भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा अब सरेंडर भी कर सकते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में जाने के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और जबकि बानी की तरफ से ये इशारे आ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्या वजह है? क्या अपनी पार्टी पर अब उनका भरोसा नहीं रहा? क्या उन्हें लगता है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में गए तो उन्हें उतनी मतलूबा तादाद में वोट नहीं मिल सकते हैं जिसकी उनको तवक्को की जा रही थी अपने कारकुनान से? बहरहाल पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ है, और मौसमियाती तब्दीली से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क के सियासी जमातें और सियासी रहनुमा अब भी एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।